Welcome back, ladies and gentlemen, irrespective of your caste, creed, or religion. I welcome you to verse number 5, 6, chapter 1 of the spiritual science of the Bhagavad Gita. And do not forget my generation, Gen Z. Gen Z. And welcome also young boys and girls from Gen Z, right? Yes. We had talked about Yam Niyam of 8 limbs of Patanjali Yoga Sutra. अब आता है थर्ड वन, आसन। तो ये जो आसन शब्द है ये तो यूज होता नहीं, और क्या यूज होता है? योगा। सारे संसार में जो कुछ अमेरिका में होता है या व्हाइट लोग जो करने लग जाते हैं वही हम लोग फॉलो करने लग जाते हैं। तो वो क्या फॉलो कर रहे हैं कि हम उसे योगा मान लेते हैं। किस चीज को? आसनों को योगा मान लेते हैं। अभी हमने योग शब्द का अर्थ बता दिया। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़। ये जो जोड़ है इसके 8 लिम्ब हैं, और इस 8वें लिम्ब में ये तीसरा लिम्ब आसन है, जिसे आप एक मैट पे करते हैं। नहीं करता ना? तो वो जो मैट है उससे सारे संसार का एक संबंध बन गया है, और वो मैट दबाइए अपने बगल में, पानी के बोतल ली, कान के ऊपर हेडफोन्स लगा लिए, और सब जने योगा क्लासेस में जाते हैं। उस योगा क्लासेस में क्या होता है? उस योगा क्लासेस में आसन सिखाए जाते हैं। ठीक है ना? तो आसन इज मियरली अ स्मॉल पार्ट, let's say 1/8 part of this process of योग। The word योगा हम बहुत कम यूज करेंगे, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि ये जैसे योगा, रामा और इस तरह के कई सारे शब्द जिनके अंदर आ लगा के हम करते हैं। इसीलिए जानबूझकर ये हिंदी इंग्लिश की हमारी क्लास होती है, ताकि सब लोग समझ सकें, और इन शब्दों का बहुत अर्थ है, इसलिए उन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन भी जरूरी है। तो आसन क्या है? आसन ये है कि जैसे कोई जना आपके पास आया, जब आपके पास आया तो आप क्या कहते हैं? आसन ग्रहण करिए। संस्कृत वाले बोलेंगे आसन ग्रहण करिए, हिंदी में भी हम बोलते हैं आसन ग्रहण करिए। इसका मतलब आप बैठ जाइए, शांत होने लग गए, शांत होने लग गए। अब जैसा कि इन्होंने पहले बताया कि शरीर और मन, तो शरीर में क्या हो रहा है? आपने जब आसन लगाया तो आसन कैसा लगाया जाता है? सबसे शुरू करते हैं कि आसन जो होते हैं वो बैठने के, सबसे पहले लेट्स से बैठने का। तो बैठे तो आप क्या किया? आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा, सर अपना बैलेंस रखा, और इसके बाद आप बैठे जो भी कर रहे हैं वो करिए। लेकिन ये आसन शुरुआत है। किस चीज की शुरुआत है? एक प्रैक्टिस की शुरुआत है कि लाइफ एंड कॉन्शियसनेस वर्टेब्रा पे वो मूव करे, एनर्जी starts to move। अब एनर्जी के बारे में तो बहुत सारे हमारे हैं, और ये एनर्जी क्या है, ये है, हम इनके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाएंगे, बट दिस इज द रीजन। तो एनर्जी क्या है? हमारी बॉडी में 132 किलोमीटर्स ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज हैं, और 72,000 नाड़ियां हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है। ब्लड के थ्रू क्या फ्लो करता है? चेतना, लाइफ एंड कॉन्शियसनेस। तो हमारा जो आसन है वो आसन इसलिए है कि हम बॉडी के पार्ट्स को, जहां जहां टॉक्सिन है, जहां जहां ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकें। उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए हम जो है आसन करते हैं, मतलब तरह तरह के पोजेस बनाते हैं। हमने जो भी करे, जैसे ताड़ासन, त्रिकोणासन, तिर्यक आसन, और बोलो कई आसन जो तुम भी करती हो। भुजंगासन है। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आसन जो है वो क्या है? सूर्य नमस्कार टाइप है। तो ये सारे जितने आसन है ये बॉडी के सारे पार्ट्स को, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस को हेल्प करते हैं, जोड़ करता है। हाँ, मतलब जोड़ कर रहे। तो आसन की इंपॉर्टेंस यहीं तक है, इससे आगे नहीं। तो आसन कैसे करे जाए?
पहला आसन, आसन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम स्थिर होते हैं। स्थिर होके हम जब आसन लगाते हैं तो वो सुखमय हो, दैट मीन्स कंफर्टेबल हो, और ये तभी होता है। तो आसन जब हम करने लग जाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो शिथिलता आती है शरीर में। शिथिलता का मतलब जो बॉडी है उससे टेंशन हटने लग जाती है। तो क्या होगा, अभी क्या बात हो रही है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो हेल्प होती है, फ्लो होने लग जाता है, फ्लो होने लग जाता है। तो ये हमारा है आसन, ये है तीसरा लिम्ब। अब आता है चौथा लिम्ब, आसन फिजिकल बॉडी के लिए। यम, इंटरनल कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट, नियम एक्सटर्नल जो हमारे चीजें हैं उसके लिए, ठीक है ना। चौथा जो है वो है प्राणायाम। प्राणायाम जो है वो एयर से एसोसिएट है। जो शब्द प्राण है, शब्द प्राण जो है उसके मतलब क्या है, एयर नहीं है वो, सिर्फ वो एनर्जी नहीं है, वो है एनर्जी प्लस कॉन्शियसनेस। बिना चेतना के, बिना उसके कुछ भी संसार में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बात करेंगे तो हम इस चीज को बताएंगे। प्राणायाम जो है वो प्राण से बना हुआ, जो कि मैंने बोला एनर्जी प्लस कॉन्शियसनेस। अभी हमने क्या बात करी, सारा संसार इंक्लूडिंग आवर फिजिकल बॉडी इज मेड फ्रॉम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर इनर्ट। इनर्ट का मतलब वहां पे इंडिविजुअल बेसिस पे चेतना नहीं है, लेकिन जब वो कुछ एक क्रिएशंस ऑफ गॉड जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या ह्यूमन बीइंग है, उनमें जब आती है तो इट क्रिएट्स वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब यह है योर एबिलिटी टू बिकम अवेयर, एबिलिटी टू नो। इट इज अ ब्रिज बिटवीन सहस्रारा चक्र पे कृष्ण और फिजिकल से, ये डिनोट करता है, उसको जोड़ बनाता है। ये तो हमारे क्या है कि हम आसन में बैठे, क्या हुए, स्थिर हुए, शिथिल हुए, बॉडी में मूव करने लग गया है, मतलब टॉक्सिन्स हट रहे हैं, हमारे को आनंद मतलब इंजॉयमेंट की अनुभूति हो रही है। और जब वो होने लग जाती है तो प्राणायाम क्या करता है, इट क्रिएट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द चैनल्स, ठीक है ना। यही प्राणायाम है। देखो अभी क्या हो रहा है कि अभी हम तुम्हारे ही लेवल से सारे आसन, प्राणायाम और इन सब की बातें कर रहे हैं, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब वीडियो रिलीज करते हैं तो कई लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, फिर उन्हें यह लगता है कि भाई इन्होंने तो पूरी बात बताई नहीं। हाँ, पूरी बात नहीं बता रहे हैं। अभी वही है कि शुरू की स्टेजेस में हम जो जरूरी है हम उतना ही बता रहे हैं, उसके बाद में हम आगे जैसे जैसे करेंगे, जैसे कि हमने कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत ही जल्दी हमारी कनक जो है वो अपना योगा चैनल स्टार्ट कर रही है। दैट मीन्स आसन का चैनल होगा। उसका क्या नाम देंगे वो आप सोचेंगी। तो वो सारा चैनल होगा जिसके अंदर हम इन्हीं चीजों पे कंसंट्रेट करेंगे। इट विल बी वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर चैनल दैट यू हैव सीन। एम आई राइट मैम? यस, वेरी गुड। तो इसके बाद पांचवा आता है, वो है प्रत्याहार। तो अब मुझे जरा यह बताइए, दो भाग जो भगवत गीता में हम बराबर बराबर बोले चले जा रहे हैं, उनको बताओ क्या है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी, इस फिजिकल बॉडी में ही बताया गया था 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन एंड 5 प्राण, जो कि प्राणायाम द्वारा एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। मन तुमसे कैसे कनेक्टेड है? मन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन से। वेरी गुड। तो मन जो है वो तो स्क्रीन है। ये जो स्क्रीन है वो, उस पे जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं वही प्रोजेक्शंस मन देखता रहता है। वहां पे प्रोजेक्शंस कृष्ण के भी हैं। दैट मीन्स दैट
infinite power that resides within, that power of reasoning and logic, that power of conscious thinking is also available. But क्या हो जाता है, 5 senses of perception give you sensations of pleasure. तो मन जो है वो हमेशा बाहर ही खिंचा हुआ होता है. जब मन बाहर खिंचा हुआ है तो लाइफ एंड कॉन्शियसनेस, जो लाइफ एंड कॉन्शियसनेस का फ्लो है वो कनेक्टेड है टू दैट सुपर पावर, दैट सुपरमैन, कृष्ण, गॉड, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, और द चक्र. तो ये सारा का सारा वो इंटरनल कनेक्शन है. मन के साथ क्या प्रॉब्लम है? मन के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बाहर के ही दृश्य देखता रहता है क्योंकि वो अट्रैक्टेड है, उसके पास पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है. Therefore, 5वां लिंग प्रत्याहार. प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार इज दैट प्रोसेस कि जब आप आसन आपने ग्रहण कर लिया, आपने फिर उधर के बाद अपने प्राणायाम करना शुरू कर दिया, एनर्जीज को समेटने लग गए, तो क्या करा? ये 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन को आपने अंदर खींच लिया. इंटरनलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस. कितनी सिंपल सी बात है ना? तो हमने इंटरनलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस खुद करना है. क्यों? क्योंकि ये लाइफ एंड कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दैट पावर विच इज कंप्लीट जॉय. 100% मजा, उसमें कोई वो नहीं है. मतलब जैसे कि हमने अपने वीडियो में उधर बताया था कि जो फिजिकल प्लेजर्स होते हैं उनके साथ पेन आता है. ये बताया था ना. हाँ. कि पेन सेंटर, मगर ये है आनंद, खालिस मजा. समझ में ही चाहिए, ये खालिस मजा है. तो ये जो खालिस मजा है, इसको करने के लिए हमने क्या किया? प्रत्याहार. अपने समेट लिया सारे के सारे अंदर. कुछ बात समझ में आ रही है मैडम आपके? आ रही है. तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ये सारी प्रोसेसेस कर रहे हैं वो हम मजे के लिए कर रहे हैं. हमें मजे आते रहे हमेशा, वो मजा भाग के ना जाए हमारे पास से. कर ले दुनिया मुट्ठी में. ये हुई मुट्ठी में दुनिया. समझ गए? मुट्ठी में दुनिया ये हुई. वो बाहर की दुनिया जो होती है वो मुट्ठी में करने से वो स्लिप कर जाती है, चली जाती है. ये जो है रहती है तुम्हारे पास. ये है सेरोटोनिन मॉलिक्यूल्स. वो क्या है? डोपामीन मॉलिक्यूल्स. ये तो होता है ना. बहुत बढ़िया. तो हमने ये 5 कर लिए. अब बचा है क्या? धारणा, ध्यान, समाधि. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम इसे यहीं पे छोड़ दे रहे हैं. धारणा, ध्यान, समाधि अभी इस स्टेज पे आपको हम नहीं समझाएंगे. वी आर हैविंग स्पेशल कोर्सेज which are available on our website, and through these courses then we will take up higher levels of consciousness. राइट? तो हम लोग आपको यहीं छोड़ते हैं. फिर मिलेंगे. मैं आपका इंतजार करूंगा.